को मेरा गुड मॉर्निंग दोबारा से। एक्सरसाइज 2.3 के हमने जो है पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन समझा था कि कैसे किस तरीके से यूक्लिड विभाजन जो यूक्लिड एल्गोरिथम होती है, सॉरी यूक्लिड कह रहा हूँ, डिवाइडिंग एल्गोरिथम होती है जो कि पॉलिनोमियल्स के लिए होती है। ठीक है, तो उसमें हमने ये पढ़ा हुआ था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमने पढ़ा हुआ था उसमें, है ना। तो वही चीज हमें यहाँ पर करनी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर दो पॉलिनोमियल आएंगे, px हमारा क्या है, क्यूबिक है, और यहाँ पर gx क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक है। तो उसने कहा क्या है, डिवाइड दी पॉलिनोमियल px बाय दी पॉलिनोमियल gx। एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है पहले से px, जिसको डिवाइड करना है gx से, एंड फाइंड द क्वोशिएंट हमें निकालना है और रिमाइंडर निकालना है हर केस में। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने, अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी पार्ट होंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन के वो हम धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से करना है वो समझ लो। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, x चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये एक्स क्यूब है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। जब जिसमें हमें डिवाइड करना होगा हमें बस उस पर ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है एक्स से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी तो एक्स क्यूब बन पाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 में दोनों करना पड़ेगा, तो दोनों एक साथ चलते हैं। पिछली वीडियो में बताया था कि एक्स से तो करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा और माइनस का 2x। हमें आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल फर्स्ट वाले को बनाना है। उसके बाद आगे जो आएगा फिर इस पे ध्यान देना है, फिर जो आगे आएगा फिर इस पे ध्यान देना है, फिर जो आगे आएगा हमें इस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर x से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस, अब एक चीज समझो, ये एक्स स्क्वायर है और ये 2x आया है, तो x की जितनी हाईएस्ट पावर या जितनी डिग्री होगी उसके जस्ट नीचे ही आएगा। तो ये माइनस का 2x कहां पर आ जाएगा, यहां पर। ठीक है, फिर हम यहाँ पर नीचे ये लगा देते हैं, और जो प्लस होगा, जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी क्वोशिएंट में, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसमें हमें साइन चेंज करने होते हैं। ये प्लस का है तो हम इसको माइनस का कर देंगे, और ये माइनस का है तो हम इसे प्लस का कर देंगे। ठीक है, और फिर हम साइन नीचे वाले ही ध्यान रखते हैं। तो ये एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर बचा। ठीक है, अब ये 2x भी प्लस का है, 5x भी प्लस का है। क्या अब सेम वही चीज, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, सेम वही चीज, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, माइनस से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, साफ साफ दिख रहा है हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 से भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर किससे करनी पड़ेगी, माइनस 3 से। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 6। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किससे करना पड़ेगा, माइनस 3 से। तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 6। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 7x बचा और माइनस 9 बचा। ठीक है, इसके आगे तो हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब मैंने पहले भी बताया था कि रिमाइंडर कभी भी gx से बड़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो हम इसको कैसे दिखा देंगे, इसको शो करके दिखा देते हैं। यहाँ पर डिविडेंड हमारा क्या है, डिविडेंड क्या है बताओ, px लेते हैं ना, तो px हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू डिवीजर क्या है, डिवीजर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और क्वोशिएंट क्या है हमारा x माइनस 3 और रिमाइंडर क्या है 7x माइनस 9। ये वैल्यू है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो ये हमारा निकल के आया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी अगर हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखो आएगा वही, बात तो वही है ना, सेम वही चीज की पहले हमने क्वोशिएंट और डिवीजर की मल्टीप्लाई कर दी, लास्ट में हमने रिमाइंडर ऐड कर दिया, तो बात तो वही हो गई ना कि हमारा डिविडेंड आ जाएगा। तो ये होती है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इस तरीके से हमें सॉल्व करने क्वेश्चंस को डिवाइड करके। बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आसान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ उसको कैसे करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम डिक्रीज पावर में इसको बना लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, gx को पहले तो इसको लिख लो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बात तो वही है ना, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, सेम वही चीज x स्क्वायर है, यहाँ पर x की पावर 4 बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, x की पावर 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x की पावर 4, फिर x स्क्वायर माइनस x से करेगा तो माइनस का x क्यूब, जो कि यहाँ पर नहीं है तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का x क्यूब, और x स्क्वायर प्लस 1 से करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, x क्यूब है प्लस का तो हमने केवल x क्यूब लिख दिया। अब x स्क्वायर, ये माइनस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, फिर सेम 4x और प्लस 5। अब क्या करना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना है। x यहाँ पर ये x स्क्वायर x क्यूब बनाना है तो फिर किससे करना पड़ेगा, प्लस x से। तो ये हो जाएगा x क्यूब, फिर x जब माइनस x से करेगा तो माइनस का x स्क्वायर, फिर जब प्लस 1 से करेगा तो प्लस का, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये कैंसिल, प्लस माइनस, माइनस का 3x स्क्वायर बचा, ये प्लस का 3x बचा और प्लस का 5 बचा। ठीक है, अब हमें किससे करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पर आगे ले आता हूँ। इतना होने के बाद फिर क्या कर लिया हमने, यहाँ पर लिख लेता हूँ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, नहीं, इसी को लिखना पड़ेगा x की पावर 4। एक काम करते हैं, रुको यहीं से आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर किससे करना पड़ेगा, -3 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 3। तो यहाँ क्या बचेगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना बचा 8। तो टोटल हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है रिमाइंडर, क्योंकि ये भी प्लस का 5 और प्लस का 3 है, प्लस का 5 प्लस का 3 मिलकर क्या बना देंगे 8। तो सेम इसको भी वैसे ही हम बना के शो कर देंगे। यहाँ पर डिविडेंड हमारा ये है, डिविजन ये, क्वोशिएंट ये, रिमाइंडर ये, सेम ऐसे शो कर देना। ठीक है, थर्ड पार्ट, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें इसको भी हम वैसे ही चेंज कर सकते हैं, अगर हमें करना चाहे तो कर लेते हैं, काम करते हैं, इसको वापस से चेंज कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो, x की पावर 4 प्लस में और ये माइनस में है, तो हमें माइनस से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बिल्कुल। अब ये एक्स स्क्वायर और ये x की पावर 4 है, तो किससे करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से करेगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 4, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इसके नीचे नहीं है, थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा है, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। अब यहाँ पर सेम वही चीज है, एक्स स्क्वायर ये माइनस का है और ये फिर प्लस का आ रहा है, तो हमें इसमें किससे करना पड़ेगा, -2 से। तो -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 4, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर सेम माइनस का 5x बचेगा और प्लस प्लस 10 बचा। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, ये यहीं पे रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो डिवीजर ये है, डिविडेंड ये है, क्वोशिएंट ये है और रिमाइंडर ये रहा। हमें बस इस तरीके से शो करके दिखा देना है। मैं लिख देता हूँ, वैसे कोई जरूरत तो है नहीं, आप लोग लिख लेना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। +6 इज इक्वल्स टू डिवीजर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 5x प्लस 10। इस तरीके से हमें शो करके बस दिखा देना।
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए। सेकंड क्वेश्चन में कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी हमें चेक करना है और बताना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का, ठीक है, और बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, मतलब कि सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके हमें बताना है कि ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 और ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2। सेम वही चीज t स्क्वायर है, t की पावर 4 है तो t स्क्वायर से तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो 2 से भी करना पड़ेगा, ठीक है। 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर से करेगा तो 2t की पावर 4 और जब 2t स्क्वायर माइनस 3 से करेगा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा माइनस का 6t स्क्वायर, तो माइनस का 6t स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ बचा प्लस का 3t क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस का 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर बचेगा यहाँ पे और माइनस का 9t माइनस 12। सेम वही चीज t स्क्वायर है तो t से तो करनी पड़ेगी प्लस t, 3 है तो 3 से भी करनी पड़ेगी तो 3t, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3t क्यूब, फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 9t हो जाएगा, तो माइनस का 9t कर दिया हमने, फिर ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस का 4t स्क्वायर लिख दिया, ये भी कैंसिल, तो ये माइनस का 12 बचा। अब इसमें हमें किससे करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा क्योंकि t स्क्वायर तो पहले से ही है, तो प्लस का 4, जब 4t स्क्वायर से करेगा तो 4t स्क्वायर, फिर माइनस 12 आएगा तो माइनस 12, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल 0 बचा। मतलब कि इस फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इसका मतलब कि फर्स्ट वाला क्या है सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। समझ में आ रही बात? अगर gx tx में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचाता है या 0 छोड़ता है तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है जो gx है, जो डिवीजर है, वो क्या है सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है, सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। बाकी यहाँ पर हमें पता है क्या लिखना है, ये हो जाएगा 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 इज इक्वल्स टू, इसको चलो लिख लेते हैं, ये आएगा t स्क्वायर माइनस 3 और 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ बाकी जिससे भी गलती ना हो, दिक्कत ना हो। और प्लस कितना आएगा 0, तो t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल टू टी की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। तो ये फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और यह है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बिल्कुल हलवा है इसको डिवाइड करना, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ध्यान से समझो। x स्क्वायर है, ये x की पावर 4 है, तो x स्क्वायर से तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि x स्क्वायर से करेंगे तभी तो x की पावर 4 बनेगी। x की पावर 4 तो बन गई, अब ये 3 जो आ रखा है इसको कहां से लेके आओगे, तो यहाँ 3 से भी कर लो, तो 3x स्क्वायर x स्क्वायर से करेगा तो 3x की पावर 4, फिर जब 3x स्क्वायर प्लस के 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 9x क्यूब प्लस का 9x क्यूब, फिर जब 3x स्क्वायर प्लस 1 से करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, सॉरी प्लस का 3x स्क्वायर, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि साइन इनके प्लस के हैं तो ये तो कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस का क्या आ जाएगा 4x क्यूब प्लस माइनस 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 प्लस को माइनस का 10x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर क्या हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस का 2
सेम वही चीज माइनस से करनी पड़ेगी, एक्स से भी करनी पड़ेगी और 4 से भी करनी पड़ेगी। 4x जब एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा ना, तो माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x प्लस के 3x से करेगा तो माइनस का 12x स्क्वायर और प्लस 1 से करेगा तो माइनस का 4x। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस मतलब कि प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 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 तो प्लस का 6x और प्लस 2। ठीक है, अब किससे करनी पड़ेगी, प्लस 2 से कर दो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 2। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, टोटल कितना आ गया 0। ये भी उसका फैक्टर है। सेम वही चीज लिख देना जिस तरीके से हमने पिछले में करी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है, 0 आ रहा है तो ये उसका फैक्टर होगा ना। अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो ये उसका फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर का मतलब है कि ये पूरा पूरा पॉलिनोमियल खत्म कर दें, है ना। थर्ड पार्ट करते हैं इसका, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। सेम फिर से वही चीज करनी है, ये x क्यूब है, यहाँ पर हमें किससे करनी पड़ेगी, x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से किया तो यहाँ पर क्या आ गया, x की पावर 5, ये माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x क्यूब और प्लस 1 से करेगा x स्क्वायर तो प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, प्लस माइनस 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 का x क्यूब प्लस माइनस मतलब कि ये दोनों भी कैंसिल, तो यहाँ बचा प्लस का 3x और प्लस का 1। इसमें किससे करेंगे, 1 से कर दो, है ना, माइनस 1 से। तो माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा प्लस का 3x आ जाएगा माइनस का 1। तो ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, कितना बचा 2। मतलब कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 2 बच रहा है। अगर ये टोटल 0 बच रहा होता तो ये उसका क्या होता, फैक्टर होता। अगर यहाँ पर अब 0 नहीं आया है तो ये उसका फैक्टर है ही नहीं। कैलकुलेशन जो है डिवाइडिंग में इस तरीके से करनी है कि इसमें कोई दिक्कत ना आए। वीडियो को 2 बार समझो 3 बार समझो, समझ में ना आए तो फिर देखो, लेकिन समझ के जाओगे तो तुम्हारा बेनिफिट है। और अगर इसमें, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इसमें 0 बचता है तो ये उसका फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं बचता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if 2 of its zeros are under root 5/3 and minus under root 5/3 respectively। तो उसने ये कहा है कि हमें इस पॉलिनोमियल के और जीरोस फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसके 2 जीरोस हमें पहले से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन में करें तो if root 5/3 and minus root 5/3 are the zeros of the px, then x minus root 5/3 and x plus root 5/3 are factors. So x minus root 5/3 x plus root 5/3 is equals to क्या हो जाएगा, a plus b minus b क्या हो जाएगा, x square minus root 5/3, ऐसे लिख लो इसको, x square minus root 5/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया, x square minus 5/3 is a factor of 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस, तो ये फैक्टर होगा उसका। ठीक है, अब फैक्टर चेक करने के लिए सेम वही चीज हमें इससे क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो ये फैक्टर होगा उसका, और अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो ये उसका फैक्टर नहीं होगा, है ना।
तो यहाँ पर जो है इस तरीके से करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और ये क्या है x स्क्वायर माइनस 5/3। सबसे पहली चीज सेम वही x स्क्वायर से करना पड़ेगा और 3 से भी करना पड़ेगा। तो 3x की पावर 4 हो जाएगा ये, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ऊपर समझने के लिए। देखो एक बार कि ये x स्क्वायर माइनस 5/3 की हमें मल्टीप्लाई करनी है किससे, 3x स्क्वायर से। तो पहले ये क्या हो जाएगा 3x की पावर 4, फिर माइनस में हो जाएगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ बचा 6x क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे कि अगर ये 6x क्यूब है और ये ओनली x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x से तो होगा और 6 से भी कर देंगे क्योंकि 6x क्यूब बनाना है। तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, जब 6x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 2x मतलब कि माइनस का 10x, तो माइनस का 10x, तो ये भी माइनस और ये प्लस। तो कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, बच क्या रहा है, बच क्या रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं, बच क्या रहा है यहाँ पर बच रहा है ये है x स्क्वायर माइनस 5/3 और यहाँ पर कितना आ गया है, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पर बच क्या रहा है, यहाँ बच रहा है 3x स्क्वायर और माइनस का 5 बच रहा है, ठीक है। अब अगर हम 3 से कर देंगे तो x स्क्वायर में तो 3 से हो जाएगा ये, तो प्लस का 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और जब 3 से करेगा तो माइनस का 5, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल होके कितना आ गया 0, मतलब कि ये क्या है इसका फैक्टर है। और जो इक्वेशन आया है इस इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, बाकी और टू जीरोस हम निकाल देंगे, ठीक है। तो मैं बाकी यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, ये सब लिख लेना, ठीक है। √5/3 and minus √5/3 are 2 zeros. Then ये क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसके हमें फैक्टर निकालते, इसके हमें जीरो निकाल देना, निकाल दो इसके जीरो कैसे निकलेंगे, स्प्लिट करो इसको, 3 3 9 मतलब कि 3 प्लस 3 हो जाएगा ये, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, तो 3x कॉमन लेंगे तो 3 प्लस सॉरी x प्लस 1 बचेगा, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो सॉरी यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, एक बन रहा है 3x प्लस 3 और एक बन रहा है x प्लस 1, एक तो आ गया x माइनस 1 और दूसरा भी x क्या आ गया माइनस 1, ठीक है। तो बाकी देन 2 अदर जीरोस इज -1, -1, ठीक है। तो 2 अदर जीरोस इसके क्या आ गया -1, -1, इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आ सकता है इसलिए समझा दिया, अच्छे से समझ में आया तो दोबारा देख लेना। बाकी करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझो कि जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो तुम बुक में भी ढूंढोगे तो बुक में भी मिल जाएगा, उसमें केवल डिग्री शो करानी है आपस में, वो एक एग्जाम्पल्स लगेंगे, जनरली आप अपने हिसाब से लगा दोगे, बुक में देखना समझना हो जाएगा, उतना टफ नहीं है वो। ये क्वेश्चन समझो कि उसमें ये कहा है इसमें कि ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल जीएक्स, इस पॉलिनोमियल को किसी और पॉलिनोमियल जीएक्स से क्या किया है डिवाइड किया है, उसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर पहले से हमको पता चल चुके हैं, हमें क्या फाइंड करना है जीएक्स फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर थ्योरम पढ़ी हुई है
डिवीजन एल्गोरिदम क्या थी? px इज इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई बाई qx प्लस rx। तो जो वैल्यूज हमको पता है वो हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। px हमारा क्या है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx हमको पता नहीं है, qx हमको पता है क्या है? x माइनस 2 और rx क्या है? माइनस 2x प्लस 4। यहां से अगर इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये जब इधर आएगी टोटल वैल्यू तो ये माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 2x और ये माइनस का 4। तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 gx। x³ सेम, माइनस का 3x स्क्वायर भी सेम है, प्लस का x प्लस का 2x प्लस का 3x और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 और gx। तो gx की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? gx इज इक्वल्स टू हो जाएगा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो इसको इक्वेशन 1 बना दो, ठीक है। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, कुछ करना थोड़ी है, तो डिवाइड ही करना है बस। डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और ये क्या है? x माइनस 2। तो x³ है, x स्क्वायर से करना पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? x³ और x स्क्वायर माइनस 2 से करेगा तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस का x स्क्वायर बचा, फिर प्लस का 3x और माइनस का 2, ठीक है। अब सेम माइनस x से करना पड़ेगा तभी माइनस का x स्क्वायर बनेगा और जब इससे करेगा तो प्लस का 2x, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, यहाँ कितना बचा? x माइनस प्लस 1 से कर दो, अगेन x माइनस 2 आ गया, ये माइनस और ये तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर जो gx है, gx हमारा क्या आया? gx इस बार हमारा आया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। होता तो इक्वेशन है, लेकिन इस हिसाब से अगर हम देखें डिवाइड करके जो आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है gx। तो gx हमारा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यह है हमारा gx, ठीक है। बाकी इस एक्सरसाइज के जो 2 पॉइंट थी उसके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। 2.4 करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अगर करना चाहते हो तो कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना मुझे, कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है।